कहते हैं कि डॉग इंसान का खूबसूरत दोस्त बन सकता है अगर उसे प्यार किया जाए तो। डॉग अपनी मालिक की जान को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। आज की मूवी भी कुछ इस तरह से है। मूवी का नेम है डकोटा। मूवी के आगाज़ में हमें एक खूबसूरत सा फार्म दिखाया जाता है और साथ ही एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स रोज़ाना अपने फार्म पे अपनी मुर्गियों को दाना डालती है। एलेक्स अपनी मॉम कैट के साथ रहती थी। कैट एक फायर फाइटर थी और पास ही के रेस्क्यू स्टेशन में काम किया करती थी। एलेक्स के डैड जो कि आर्मी में थे, एक दिन जब वो अफ़गानिस्तान में सर्व कर रहे थे तो वहीं पर लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई, जिसकी वजह से कैट मेंटली डिस्टर्ब हो गई और वो अपने फादर इन लॉ को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और अपनी बेटी के साथ अलग फॉर्म में रहा करती थी। बाज़ औक़ात एलेक्स अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर जाया करती थी। कैट के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगी। टाउन में एक शेरिफ मैक अपने बेटे नैतिक के साथ रहता था। नैतिक की एलेक्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो आपस में बातें किया करते थे। मैक एक बहुत अच्छा इंसान था जबकि उसका भाई डैन बहुत बुरा इंसान था। वो एलेक्स और उसकी माँ कैट को धमकियाँ दिया करता था कि वो अपने फॉर्म को बेच दें। दरअसल वो उसके फॉर्म को ख़रीदना चाहता था, हासिल करना चाहता था। मैक उन्हें बस समझाया करता था कि ये तुम बहुत बुरा करते हो, एलेक्स और कैट बहुत अच्छी हैं, तुम उनके लिए बुरा मत सोचा करो। लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता था। उस दिन भी वो कैट को धमकाकर घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे एक जीसी नामी सोल्जर मिलता है। वो सोल्जर एक डकोटा नामी फीमेल डॉग को कैट के घर में पहुंचाने वाला होता है। दरअसल जीसी सोल्जर अफ़गानिस्तान में एलेक्स के डैड के साथ सर्व कर चुका था और अब उसकी ड्यूटी थी कि वो एलेक्स के फादर के डॉग को एलेक्स के घर तक पहुंचाए। जो डैन होता है वो थोड़ी सी उसके साथ बातें करता है और डैन सीजे से थोड़ी बहुत बात करता है और वहाँ से चला जाता है। खैर कुछ देर बाद सीजे कैट के फॉर्म पर पहुँच जाता है और डिकोटा को उनके हवाले कर देता है, मगर तभी डिकोटा वहाँ से भाग जाती है और भागकर सीधा एलेक्स के डैड की ग्रेव पर पहुँचती है क्योंकि वो अपने मालिक को बहुत मिस कर रही थी। ये सब देखकर कैट, एलेक्स और सीजे बहुत अफसरदा होते हैं। अब सीजे वहाँ से जाने का बोलता है, जिस पर कैट उसे रात रुकने का बोलती है। अब वो रात में मिलकर डिनर करते हैं और सीजे कैट के छोटे मोटे कामों में उसका हाथ बटाता है। सुबह सीजे जब वापस जाने लगता है तो एलेक्स डिकोटा को उसको साथ लेके जाने का कहती है क्योंकि वो डिकोटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये बात सुनकर एलेक्स की माँ कैट उसे समझाती है कि ये तुम्हारे डैड की आखिरी निशानी है, तुम इसे क्यों ज़ाया कर रही हो। ये सुनकर एलेक्स मान जाती है और डिकोटा को अपने साथ रख लेती है। अब एलेक्स और डिकोटा की आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है। अब डिकोटा और एलेक्स अच्छी दोस्त बन जाते हैं। एलेक्स डिकोटा को अपने ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए उसके घर भी लेके जाती है। टाउन में उनकी मुलाकात नैतिक से भी होती है। नैतिक डिकोटा से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है। डैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो वापस फार्म पर जाता है। फार्म पर पहुँचकर वो सीजे को धमकी देता है कि तुम जल्द यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब अगले दिन वहाँ कैट के नेबर की बिल्ली एक झाड़ियोंदार दरख्त में फंस जाती है। बिल्ली ज़मीन पर गिरने लगती है, तभी वहाँ पर डिकोटा आ जाती है और दरख्त के नीचे खड़ी हो जाती है, जिससे वो बिल्ली की जान बचाने लेती है। अब ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि डिकोटा ने आज एक जान बचाई। डैन एक रात अपने साथी को कैट के घर भेजकर तोड़फोड़ करवा देता है, जिससे कैट काफ़ी परेशान हो जाती है और अगले दिन डैन डिकोटा को ट्रैक करने की कोशिश करता है, मगर डिकोटा वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसी रात डैन अपने कुछ साथियों के साथ फार्म पर आ जाता है और डिकोटा को पकड़कर ले जाता है। जब अगली सुबह एलेक्स को डिकोटा कहीं नज़र नहीं आती तो वो पूरे टाउन में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलती। फिर वो मिसिंग डॉग के पोस्टर्स पूरे टाउन में लगवा देते हैं, मगर डिकोटा का कुछ पता नहीं चल पाता। अब एलेक्स चोरी छुपे शेरिफ स्टेशन में चली जाती है, जबकि नैतिक बाहर नज़र रखता है। एलेक्स जब अंदर जाती है तो उसे डिकोटा नज़र आती है, लेकिन तभी वहाँ पर डैन और मैक आ जाते हैं। मैक डैन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और
डिकोटा को लेकर एलेक्स वहाँ से भाग जाती है। डैन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन डैन और नैतिक बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ से सीजे वहाँ से चला जाता है। अब डैन मैक को बताता है कि वो इस फार्म पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहाँ किसी जगह पर डायमंड्स मौजूद हैं और अगर वो डायमंड्स हमें मिल जाते हैं तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं। ये सुनकर मैक डैन का साथ देने से इनकार कर देता है। अब उसी रात एलेक्स को अपने घर की बेसमेंट से एक मैप मिलता है। उस मैप में एलेक्स को उस जगह का स्पॉट नज़र आता है जहां पर वो डायमंड्स मौजूद होते हैं। अगली सुबह डैन एलेक्स के फार्म पर पहुंच जाता है और एलेक्स की मां कैट को धमकाता है कि वो जल्द से जल्द इस फार्म को बेच दें। अगर उन्होंने इस फार्म को ना बेचा तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर एलेक्स की मां कैट डर जाती है और कैट एलेक्स से कहती है कि हमें इस फार्म को बेच देना चाहिए, लेकिन एलेक्स इस बात पर राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं इस फार्म को नहीं बेचूंगी। अब उसी रात एलेक्स अपने घर से गायब हो जाती है। ये देखकर कैट बहुत परेशान होती है और अपने फादर इन लॉ को कॉल करती है। उसके फादर इन लॉ शेरिफ स्टेशन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात डैन से होती है। वो डैन से एलेक्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन डैन कहता है मुझे एलेक्स का नहीं पता। इसी जगह उनकी लड़ाई हो जाती है जिससे उसके फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आ जाता है। डैन उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। डैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलेक्स की आंख जंगल में खुलती है क्योंकि रात में डैन के डर से वो डिकोटा को लेकर घर से चली गई थी और उसने सारी रात जंगल में ही गुजारी थी। अब कैट अपने फादर इन लॉ की अयादत के लिए उनके घर पहुंच जाती है जहां पर सीजे भी आ जाता है। अभी बातें चल रही होती हैं कि वहां पर डैन आ जाता है जो उसके हाथ में कुछ पेपर्स मौजूद होते हैं। डैन धोखे से इन पेपर्स पर साइन करवाना चाहता है, लेकिन कैट इन पर साइन करने से इनकार कर देती है। अब डैन गुस्से से उनके फार्म पर पहुंच जाता है और फ्यूल छिड़क कर आग लगा देता है। दूसरी तरफ एलेक्स डिकोटा के साथ मिलकर वो डायमंड्स ढूंढ लेती है। अब वहीं पर नैतिक आ जाता है और नैतिक आकर सारा मामला बताता है कि आपके फार्म पर आग लगा दी है डैन ने। ये सुनकर सब वहां पर पहुंच जाते हैं और जल्द से जल्द उस आग पर काबू पा लेते हैं। डिकोटा को डैन पर छोड़ देते हैं जिससे डिकोटा डैन को काटती है। डैन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, उसने हर तरफ फ्यूल छिड़क दिया था। अब वो वहां पर आग लगा देता है जिससे आग बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। डिकोटा अपनी जान की परवाह किए बगैर आग से होते हुए पत्थरों को हटाना शुरू कर देती है ताकि आग मजीद ना फैल सके। इस तरह वो आग फैलने से रुक जाती है। अब मैक अपने भाई डैन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। अब उनके पास तो डायमंड्स भी आ गए थे जिनसे वो अब अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते थे। यहाँ पे इस कहानी का होता है एंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल।